मैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, यहाँ गीता शोध संस्थान एवं राशिला अकादमी, जो कि उत्तर प्रदेश वृत्ति विकास परिषद के अंतर्गत वृंदावन में संचालित है, यहाँ कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करता हूँ। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ जो गीता शोध संस्थान है, पिछले करीब 4-5 वर्ष से लगातार गीता के प्रचार प्रसार, गीता के प्रेरक उद्बोधन और गीता से लोगों के जीवन में सुधार लाने के जो भी प्रयास के कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आज जो कार्यक्रम हुआ है ये गीता गान के रूप में है, जो अनुकंपन दास जी ने यहाँ ट्रेनिंग शुरू की है। आप हमारे सिंगापुर में इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वैदिक इंस्टीट्यूट, और हमारा MOU भी है आपसे। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे पहले हम लोग इसी वर्ष के बारे में बताऊं कि हम लोगों ने 18 अध्याय 18 श्लोक का कार्यक्रम किया, जिसमें विभिन्न आश्रमों में जो बच्चे जो भागवत सीख रहे हैं उन बच्चों ने प्रस्तुत किया वो कार्यक्रम और मंच पर प्रस्तुत किया। अभी 7 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस गीता शोध संस्थान में पधारे और वो उत्तर प्रदेश वृत्ति विकास परिषद की बोर्ड बैठक में भाग लेने आए थे, तब स्वास्थ्य वाचन किया। इसके अलावा यहाँ पर जो गीता जयंती मनाई जाती है वो उस गीता जयंती में लगभग 2 दिवसीय होती है, वो कभी 3 दिवसीय। तो उसमें हम सब लोग किसी न किसी रूप में किसी एंगल पर बहुत बड़ी गोष्ठी आयोजित करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता आते हैं। स्कूलों में प्रतियोगिता कराई जाती है और स्कूलों में जो प्रतियोगिता होती है वो गीता श्लोक गायन की होती है। कुछ चित्रकला भी होती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिए थे उसके चित्र बनवाते हैं। और भी हम ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिनसे कि गीता के बारे में जनमानस में बच्चों में एक जागरूकता पैदा हो और उसका ज्ञान आगे बढ़े। और 2 कार्यक्रम भी चल रहे हैं हमारे। एक है गीता का ज्ञान सफलता की पहचान, ये विद्यालय में चल रहा है। पूर्व में हम लोग गिव यानी गौरांग वैदिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोवर्धन के सहयोग से कई स्कूलों में ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें बच्चों को गीता के जरिए से सफलता कैसे मिले यह प्रवचन दिलवाए गए हैं। और जेलों में अलग कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है श्री गीता जीने की कला, यानी जो बंदी हैं, जो किसी कारणवश अपराध के क्षेत्र में आ चुके हैं, उनका जीवन सुधारने के लिए यानी उनको प्रेरणा देने के लिए भी वो कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि उन लोगों को ये बताया जाता है कि जीवन का अंत, जीवन का समापन या जीवन यही नहीं है, आपको सदमार्ग पर चलने के लिए बहुत सारा अभी समय मिलेगा, तो गीता से ज्ञान लीजिए। तो हम लोग यहाँ विद्वानों को ले जाते हैं और विद्वानों को ले जाकर के ये गोष्ठी आयोजित कराते हैं। इस तरीके के हमारे और भी कार्यक्रम चल रहे हैं। बीच बीच में हम लोग बाहर भी जाते हैं, यहाँ गीता शोध संस्थान के सभागार में भी कार्यक्रम होते हैं और साथ ही साथ यहाँ राशिला का प्रशिक्षण और मंचन भी होता है। और भी हमारे यहाँ इसके अलावा ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हुए कार्यक्रम, ब्रज की परंपराओं के, ब्रज की संप्रदायों के, मंदिरों के संप्रदायों के, इसके अलावा ब्रज भाषा की संगोष्ठी और भी साहित्य सांस्कृतिक जगत के कार्यक्रम लगातार होते हैं। तो मैं जो जागरूक लोग हैं, जो रुचि रखते हैं सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों, इनमें भाग लें, गीता शोध संस्थान पधारें, यहाँ उनका स्वागत है।